रविवार को गुरुग्राम में किसान व कई संगठनों ने भाजपा के वर्तमान सांसद राव इंद्रजीत के आवास के घेराव के लिए निकले, लेकिन किसानों को प्रशासन द्वारा मिनिस्टर के आवास से कुछ दूर पहले ही रोक दिया गया। किसान व सीआईटीयू के सभी संगठनों की साझा समस्याओं व विशिष्ट रूप से किसान विरोधी बिलों को वापस लेने के लिए पैदल मार्च करते हुए काफी किसान मजदूर, रेहड़ी पटरी यूनियन, चौकीदार यूनियन, आशा वर्कर, मिड डे मील व अन्य संगठनों ने मिनिस्टर राव इंद्रजीत के आवास का घेराव करने को चले, जिसमें राजीव चौक पर अनिश्चित धरने से लेकर पूरा हुजूम राव इंद्रजीत के आवास के लिए पैदल मार्च करते हुए निकला। वहीं किसानों को आवास से कुछ दूर पर ही रोक दिया गया तो सभी किसान रोड पर बैठ गए। किसानों से गुरुग्राम के नायब तहसीलदार ने ज्ञापन लिया और आशा दिलाई कि हम आपकी मांगों को सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे, जिसमें सीआईटीयू रेवाड़ी के नेता राज सिंह व सीआईटीयू उपाध्यक्ष सतवीर सिंह, मेवात से किसान कार्यकर्ता अरशद वकील व चौधरी संतोष सिंह मौजूद रहे। इकट्ठा हुए हैं। आज पूरे देश भर में सीआईटीयू ने पिछले एक महीने से जो किसानों का 80 दिन से आंदोलन चला, उसके समर्थन में देशव्यापी अभियान चलाते हुए, राज्यव्यापी अभियान चलाते हुए, जिलावार अभियान चलाते हुए आज हम घेराबंदी करते हुए राव इंद्रजीत जो केंद्रीय मंत्री हैं, यहाँ के सांसद है गुड़गांव रेवाड़ी मेवात के, उनका घेराबंदी करने आए हैं। आज पुलिस प्रशासन ने हमें यहाँ रोक लिया और उनके नाम एक ज्ञापन दिया है और हम खुले रूप से किसान विरोधी जो काले कानून हैं उनको वापस लेने, मजदूर विरोधी जो काले कोड हैं उनको वापस लेने और बिजली बिल 2020 को वापस लेने के साथ साथ जो मजदूरों के पेंडिंग इशू हैं, चाहे वो मिनिमम 24,000 करने का है, कच्चे कर्मचारी को पक्का करने का, ठेकेदारी पर रोक लगाने का है, स्थायी पदों में स्थायी भर्ती का है, वो चाहे निजीकरण का, इन तमाम मुद्दों को लेके आज हम यहाँ प्रदर्शन करने आए। सवाल खड़ा होता है कि आप किसान हैं या नहीं हैं, या किसान के रूप में आप एक मुखौटा हैं, यहाँ आंदोलनकारी के रूप में आए हैं, आप आंदोलन जीवी हैं, परजीवी हैं, या किसान हैं या मजदूर हैं, सच में आप हैं कौन, आप हमें बताइए। हम हरियाणा के हिसार जिले के सौर के गांव में किसान परिवार में पैदा हुए। मेरे पिताजी एक किसान हैं और मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, लेकिन मैं एक फैक्ट्री में काम करते हुए, मजदूरी करते हुए ट्रेड में आया और हमने ट्रेड में आने के बाद संघर्ष के विचार को समझा। संघर्ष ही जीवन है, तमाम इतिहास बोलता है, इसलिए संघर्ष ही जीवन है। वो लोग हैं खूनजीवी, हम हैं संघर्ष के आगे बढ़ाने वाले लोग। आज़ादी का संघर्ष से लेके आज तक का ये संघर्षों का इतिहास है जिन्हें देश को बचाया है। चौधरी संतोष सिंह, अध्यक्ष संयुक्त किसान मोर्चा गुरुग्राम। सर, आप यहाँ पर आज जो इकट्ठा हुए थे, आप किन मांगों को लेकर इकट्ठा हुए थे और आपकी लड़ाई कब तक चलती रहेगी? आज जो ये प्रदर्शन हुआ है, ये सरकार ने जो 3 काले कानून बनाए हैं, जनता पर जबरदस्ती थोपते हैं, उनके खिलाफ, तथा 4 लेबर कोड्स बनाए हैं मजदूरों के खिलाफ, उनके खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है और सरकार को ज्ञापन सौंपा गया है कि ये जो काले कानून है इनको रद्द कर दे, वरना जनता सरकार को रद्द कर दे। तो आप सर, जैसे इस कानून को रद्द कराने के लिए किस हद तक जाने के लिए आप अपनी तैयारी करे बैठे हैं, आपकी मंशा क्या है, आप कब तक लड़ते रहेंगे, कब तक इस लड़ाई में जारी रहेंगे? आज किसान आंदोलन का 80वां दिन है और गुरुग्राम में आज जो अनिश्चितकालीन धरना है उसका 49वां दिन है। जब तक सरकार तीनों काले कानूनों को रद्द नहीं कर देगी, लेबर कोड्स को रद्द नहीं कर देगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मैं जिला रेवाड़ी सीआईटीयू का सह संयोजक हूँ और जो आज पूरे देश में जो श्रम कानून, जो 44 श्रम कानून थे वो ख़त्म कर दिए सरकार ने, केंद्र सरकार ने, और जो 4 कोडों में बदल दिया, और इसके साथ साथ मजदूरों की कोई सुनवाई नहीं, उद्योग को पूरा तरह से उजाड़ दिया गया है। इस उद्योगों के बचाव के लिए, मजदूरों के बचाव के लिए और श्रम कानूनों के बचाव के लिए, और जो कृषि कानून जो ख़त्म करके जो 3 कोड जो काले कानून जो पास किए गए हैं, उनके विरोध में देश की जनता, मजदूरों को और किसानों को बचाने के लिए आज जो है पूरे देश के आह्वान के ऊपर और जो है हम जो है चल के आए हैं यहाँ पर, और राव इंद्रजीत का घेराव करने के लिए। राव इंद्रजीत के घेराव में जो है राव साहब जो है पहले से ही बात सुन करके और अपने यहाँ से चले गए हैं, और ऐसी सूरत में जो है हम ये कहते हैं
पी राव साहब, आप हमारे इलाके के आपको सरकार की तरफ से, आपको मंत्री की तरफ से, आप जिनका घेराव करने के लिए आए थे, उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला है और आप उस आश्वासन को लेकर किस तरह से खुशी होकर जाओगे या दुखी मन से जाओगे? नहीं, ऐसा खुशी होने की तो कोई बात नहीं है। ज्ञापन तो तहसीलदार साहब ने दिया है और तहसीलदार साहब ने यही आश्वासन दिया है कि ज्ञापन को मैं डीसी साहब के मार्फत जो है ये सांसद साहब को जो है पहुँचाऊँगा और उनको बात करेंगे भाई यही मांगे हैं, जो भी मांग मुद्दे हैं उनको ये दिखाए जाएंगे। और अगर यानी ये मांग मुद्दे अगर सरकार ने इसमें तब्दीली नहीं की तो इसके लिए आगे भी आंदोलन CITU करेगी और जिसमें मजदूर और किसान दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे। आप मजदूर और किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार तरह तरह से इनको बदनाम कर रही है या नहीं कर रही है तो अपने हिसाब से आपको सही सच्चा कह रही है। आप सचमुच में किसान या मजदूर ही हैं या मजदूरों को बरगलाकर आप उनसे विचलित कर रहे हैं उनको, या आप अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं? देखो भाई, ऐसी बात है जो सरकार के लोग ये कह रहे हैं मजदूर और किसान नहीं है, वाकई में ही असलियत में वो खुद मजदूर और किसान के घर से नहीं है, उनका मजदूर और किसान घर से वास्ता ही नहीं है। हम तो यहाँ मजदूर किसान है, मेरा गांव नौकरी पड़ता है कि एक छोटे किसान का बेटा हूँ, मजदूर हूँ, मजदूर का प्रतिनिधित्व करता हूँ और प्रतिनिधित्व करने के साथ में यहाँ भी जो बीजेपी के जो सक्रिय जो ऊपर के कार्यकर्ता है उनका कोई वास्ता नहीं है, वो तो व्यापारी हैं, वो तो सेठ है, पूंजीपति हैं, उनका वास्ता ही कृषि से और मजदूरों से नहीं, तो हमें तो ऐसा कहेंगे ही, उसकी गलती नहीं है, उनका कहने का ये फ़र्ज़ भी है हमारा। हम जो मजदूर के बेटे हैं, किसान के बेटे हैं, तो हम जो है इसमें कोई बनावटी और दिखावटी बात नहीं है।